राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 14 सितंबर सन 1991 को प्रातः लगभग 8:45 बजे जयपुर में हुआ। राम 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 राम। नारायण 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 परावंदम परम वंदे महा प्रपन्न पारिजाताय तोषवेशी कृपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय नमः। वसुदेवसुतं देवं कलुषितानूर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशे औषधिवरान्नवनीतराभागीतं कृष्णात्परं किंचित्तत्त्वमहं हरे ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नारायण 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 नारायण। आपसे बताओ तो सारा लग गया हमारे को। संसार के रुपये का बहुत ज्यादा महत्व है। हाँ। तो वो हमारे कल्याण में सबसे बड़ा महत्व है। हाँ। इसी बात का सबसे ये बात इसी से की जाती है। नारायण 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 नारायण। एक परमात्मा है और एक संसार है और इसके बीच में जीवात्मा है। ये खास स्थिति है हमारी। अब अगर संसार को अपना मानते रहेंगे तो भगवान से विमुख हो जाएंगे और भगवान के सन्मुख तो संसार से विमुख हो जाएंगे। तो संसार से विमुख होना हानि नहीं है, लाभ की बात है। कारण क्या है कि संसार हमारे से विमुख ही रहता है। कभी किसी के किंचित मात्र भी सन्मुख संसार हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता ही नहीं, निरंतर बिछड़ रहा है। हम बहुत बड़ी भूल करते हैं जो निरंतर बिछड़ने वाले संसार को अपना मानते हैं। ये बड़ी भूल होती है, बहुत बड़ी भूल। भाई बहन खूब ध्यान दें इस बात पर। मूल बात छोटी सी है, वो यह है कि मिली हुई चीज है वो बिछड़ने वाली है, अपनी नहीं है। ये चीज खास चार चीज ये है। मिला हुआ शरीर अपना नहीं है, मिला हुआ कुटुंब अपना नहीं है, मिला हुआ धन अपना नहीं है, मिला हुआ घर संपत्ति वैभव अपना नहीं है। जो मिली हुई चीज है वो मिली हुई है, अपनी नहीं है। और मिली है वो बिछड़ेगी ही। ये मिली हुई हम कहते हैं सदैव बिछड़ी हुई है, बिछड़ी है, सब निरंतर बिछड़ रही है। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण संसार की वस्तु हमारे से वियुक्त न होती हो, ऐसा कोई क्षण भी नहीं। उम्र भर हम विचार करें तो उम्र भर में एक क्षण भी ऐसा नहीं कि जिस क्षण संसार सब हमारे से बिछुड़ता न हो, अलग होता न हो, ऐसा ही नहीं। निरंतर अलग हो रहा है, क्योंकि अलग है और अलग होगा और अलग ही रहेगा, कभी साथ में हो सकता नहीं, संभव नहीं। उस संसार को हम अपना मान लेते हैं,
यही धोखा होता है, महान धोखा है ये। उसको अपना मान लेते हैं, ये अपना कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी है नहीं, कभी हो सकता ही नहीं। क्यों? संसार मात्र क्षण भंगुर है, विनाशी है, हरदम नाश की तरफ जा रहा है। जितना संसार है, बड़ा है छोटा, ये तारा है, नक्षत्र है, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, समुद्र है, ये सब का सब ही नाश की तरफ जा रहा है, निरंतर अभाव में जा रहा है। और ये शरीर जितने सब अभाव में जा रहे हैं। जैसे बालकपन आज आप हमारा हम बता नहीं सकते, क्योंकि वो चला गया तो चला गया, वो नहीं गया। अब भी अवस्था जा ही रही है, केवल जा रही है, केवल निरंतर वियुक्त हो रही है हमारे से। इसको जब तक अपनी मानते रहेंगे तब तक ये आफत मिटेगी नहीं कभी। और अपनी मानने में नहीं छोड़ते, फिर इनसे सुख लेते हैं। सज्जनों, ये बेईमानी का सुख है, महान भयंकर दुख देगा। अपनी चीज है नहीं, उससे हम अपना सुख लेते हैं, ये ईमानदारी का सुख नहीं है। अपनी चीज वो अपने ले ले तो ईमानदारी है, और अपनी नहीं उससे सुख लेते हैं, सुख चाहते हैं, सुख भोगते हैं। इसका भयंकर दुख भोगना पड़ेगा, 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 कोई बच सकता नहीं। इस वास्ते ये अपनी नहीं है और अपने लिए नहीं है। सुख लेते हैं तो अपने लिए मान लेते हैं, हमारे लिए है, ये बिल्कुल गलती बात है। ये अपनी नहीं है, संसार की है, संसार के लिए ही है, केवल सेवा करने के लिए है। सज्जनों, मेरे को बातें मिली है, और मिली है नहीं, मिलती है, मिलती चली जा रही है। अच्छे अच्छे संत महात्माओं की बातें, भगवान की बातें, शास्त्रों की, वेदों की बातें, मार्मिक बढ़िया बढ़िया चीजें हमारे को मिल रही है। उसमें बढ़िया से बढ़िया ये चीज है एक कि हमारा नहीं है और हमारे लिए नहीं है। ये दो चीज खास इन पर आप विचार रखो कि हमारी नहीं, हमारे लिए नहीं है, निहाल हो जाओगे, भगवान की भूल नहीं होगी। अभी जो ये बात कहनी है ना, ऐसी कृपा करो तो मैं भूलूं नहीं। कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया। भूलने का कारण क्या है? जो हमारी नहीं है उसको हम अपनी मानते हैं और उससे सुख भोगते हैं, ये भूल होती है। इसी से भगवान को भूल जाते हैं। बच्चा खेलने लगता है वो भूल जाता, माँ को भूल जाता। अरे माँ भूलने की नहीं है, असली माँ सदा की माँ भगवान है, वो हमारे हैं, ये हमारे नहीं है। तो हमारा कौन है? अब ध्यान देकर आप लोग सुने। हमारा वही है जो हमारे से अलग हो नहीं सकता, कभी भी हम उससे अलग हो नहीं सकते, हमारे से वो अलग हो नहीं सकता। हमारे में ताकत नहीं है उससे हम अलग हो जाए। और छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ, परमात्मा तत्व की, साक्षात सच्चिदानंद के भगवान की ये सामर्थ्य नहीं है कि हमारे से अलग हो जाए। वो हमारे से अलग हुए नहीं, अलग थे नहीं, अलग है नहीं, अलग होंगे नहीं, अलग हो सकते नहीं, वो हमारे हैं। और जो प्रति क्षण हमारे से अलग हो रहा है वो हमारा कैसे?
शरीर की अवस्था देखो, आप संसार की अवस्था देखो, व्यवस्था देखो, आपस में विचार देखो, परिस्थिति देखो, कोई स्थिर है? संपूर्ण हमारे से अलग हो रही है। ये हमारी नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है। अगर ऐसा ठीक तरह हम मान लें, निहाल हो जाए, निहाल हो जाए, परमात्मा तत्व की प्राप्ति बहुत सुगमता से हो जाए। वो तो हुई हुई है, जो हमारा नहीं है उसको हमारा माना है, यही बाधा है। अगर इसको हम अपना न माने तो परमात्मा हमारे ये बिल्कुल दिखने लग जाए, चौड़े प्रत्यक्ष दिखने लग जाए और प्राप्ति हो जाए उसकी। प्राप्ति अब भी है, अब भी अलग नहीं है, पर जो हमारा नहीं है उसको हमने अपना माना, इस बात से हमारा है वो अपना दिखता है। ये हमारी भूल हुई है बहुत बड़ी भारी। तो भगवान से भी प्रार्थना ये करो कि नाथ मैं भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं भूलूं नहीं, हे नाथ मैं भूलूं नहीं, ऐसी कृपा करो मैं भूलूं नहीं, कभी भूलो नहीं, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे दयालु, ऐसी कृपा करो, कभी भूलू नहीं आपने। क्या दास राम जी भूलू की कर, भूलिया भूली हुई माजनो जावे बिखर, बिखर जावे माजनो देवे गधेरी जोन, चांदी मारा बीच में ऊपर लादे लूण, ऊपर लादे लूण चढ़ावे सामे शिखर। कह दास राम जी भूलू की कर, भूलिया भूली हुई, भगवान से भूलने से, विमुख होने से ये दशा हुई है। अरे उसके विमुख रहेंगे तब ये दशा मिटेगी नहीं, ये दुखदाई कभी मिटेगी नहीं। और सन्मुख होई जीव मोई जब ही कि जन्म कोटि अग्नाशी, तब करोड़ जन्मों के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। जैसे 6 महीना, 12 महीना, 5 वर्ष, 15, 12 वर्ष सूर्य को नहीं देखा, और जब देखा तब सूर्य दिख जाएगा। ये नहीं है कि 12 वर्ष का नहीं देखा तो 1 वर्ष में दिखूंगा, नहीं, ऐसा नहीं। तुम नहीं देखो तो न देखो, पर देखो जब स्वरूप तो सामने सदा। ऐसे भगवान को भूल कर विमुख होते हुए युग बीत गए, तो जिस क्षण सन्मुख हुए जीव मोई जब ही, तो जन्म कोटि अग्नाशी तब ही। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, परमात्मा का सदा से मैं अंश हूँ, परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे है। इसमें किंचित मात्र भी कभी फर्क पड़ने का है नहीं। कितना ही हम भूल जाए, पर भूलने से वस्तु स्थिति नहीं मिटती। भूलने से हम लाभ से वंचित रह जाते, परंतु वस्तु स्थिति वैसी की वैसी। मानो भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, ये मिटेगा नहीं। कितना ही कोई उद्योग कर रहे, विरुद्ध कितना ही चल रहे, पर ये मिटने की है नहीं। ये तो है सच्ची बात, मिटेगी कैसे? बहुत बड़ी भारी हमने गलती करी, जो परमात्मा को अपना नहीं माना। वो अपना किसके भरोसे, धन संपत्ति, वैभव, परिवार और हमारी विद्या, बुद्धि, योग्यता, इसको अपना माना। अपना बुद्धि को अपना माना, पढ़ाई करके विद्या को अपना माना, योग्यता प्राप्त करके योग्यता को अपना माना, पदार्थों को उपार्जित करके अपना माना, कुटुंबियों को अपना माना। यही गलती हुई है, बहुत बड़ी भारी गलती हुई है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु सुनाओ। गोस्वामी जी कहते हूँ हारियो बहुविध जतन करी अतिशय प्रबल आज। मैं तो महाराज बहुत उद्योग करके हार गया, ये मन मेरा नहीं मानता, मेरे हाथ की बात नहीं है। तुलसीदास बस हो तब ही जब प्रेरक प्रभु बन जाए, आप कृपा करो तो होगा। हे नाथ मेरे से नहीं होगा, हारे को हरे राम। अपने उद्योग से ही हार जाए। देखो एक अवस्था होती है जीव की, ध्यान देना, 2 बात है।
परमात्म तत्व की प्राप्ति से तो कभी निराश होवे नहीं, और अपना उद्योग करके देख लिया कि उद्योग से हम पेश आए नहीं, हमारे उद्योग से हो सकेगा नहीं, और निराश परमात्मा से है नहीं, ऐसी अवस्था में साधक की बड़ी उन्नति होती है। अपने उद्योग का अपने भरोसा, ये तो भरोसा नहीं, ये भरोसा रहेगा तो वे लगेंगे सही। इस वास्ते उद्योग करना है, त्याग है, वैराग है, भजन है, जप है, कीर्तन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, ये सब किस लिए करना है? ढाप जाने के लिए, तृप्त हो जाएगा, मैं तो कर दिया काम, ये तृप्त होने के लिए है। इनसे हम कर देंगे ऐसा नहीं है। हमारे बल की, हमारी योग्यता की जो आशा है, उस आशा के छूट जाने के लिए करना है। इन करने करके हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कौन सी ऐसी विलक्षण शक्ति है कि जिससे परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर लेंगे हम? तो ये उद्योग करना चाहिए, रात और दिन खूब करना चाहिए, जिससे ये पता लग जाए कि मैं उद्योग करके तो नहीं कर सकता, अपनी योग्यता से नहीं कर सकता। और सिद्धांत की बात है कि मिली हुई चीजों से सदा मिलने वाला नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। मिलने वाली सब बिछुड़ने वाली है, सब अलग होने वाली है। भरोसा रखो तो बड़ा भारी धोखा होगा, विश्वासघात हो जाएगा। हम तो करेंगे विश्वास की हमारी चीजें हैं, और विश्वासघात हो जाएगा। ये हमारी रहेगी नहीं, थी नहीं पहले, है नहीं, और फिर रहेगी नहीं, कैसे रहेगी? इनका भरोसा नहीं है। एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक आस रो, एक बल, आश्रय भगवान का, बल भगवान का, आशा भगवान की, विश्वास भगवान का। एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम है, सातक तुलसीदास। बस एक घनश्याम हमारे, उनके सिवाय हमारा कोई है नहीं। पपिया घनश्याम की तरफ देखता है, घना भद्र है, पर्वत है, जलधर आ गए तो उनकी बूंद की तरफ देखता है, रही सदा जलधर अभिलाखी, निद्रे संज सर्व सर्वानी, रूप बिंदु रही और सुखानी। एक परमात्मा की आशा, एक आसरो, एक बल, और कोई नहीं है हमारा। सज्जनों, सच्ची बात है कि अपना कोई है नहीं। अपना कहलाने वाला धोखा देने वाला है, विश्वासघात करने वाला। वे पदार्थ और व्यक्तियां खराब नहीं है, हम जो उन पर विश्वास कर लेते हैं ये खराबी, क्या खराबी है? सेवा करो, सदुपयोग करो, जो व्यक्ति मिल उनकी सेवा करो, वस्तु मिल जाए उनका सदुपयोग करो, संसार की सेवा में लगा दो, दूसरों की सेवा करने में लगा दो, उपार्जन करो, संभाल करके रखो सब, परंतु अपने लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैंने आज सुबह ही सुनाया था, उन बातों को ये माता बहनों ज्यादा समझती है। अधिक मास के महीने में हमें देने आई चीजें 29-30 चीजें इकट्ठी करके रख रहे अपनी। ये अधिक मास में देनी है, नई नई चीजें सब बाजार से मंगाई हुई चीजें सब, और भीतर रखते हैं, ताला लगाते हैं, सुरक्षित रखते हैं, सब रखते हुए भी अपनी नहीं मानते। बालक कहीं गिलास भी ले आए उधर उठा करके, ये नहीं जाना, ये तो दान की, ये दान बजाने के लिए हुआ। ऐसे सज्जनों, ये ग्रहण के दाने की तरह समझे इनको कि अपना नहीं, ना अपना नहीं है, ग्रहण का दाना दान का है, दान का अपना नहीं है। बिल्कुल गलती हो जाएगी, पाप सट जाएगा, अपराध हो जाएगा। अगर ये परहेज रखो आप, तुम ध्यान हो जाओ, अपनी है ही नहीं, अपना हक लगता ही नहीं। कितनी बिल्कुल बात है, अपने पैसों से खरीदी है,
अपने घर में रखी हुई है, ताला लगाया हुआ है, संभाल कर रखते हैं, यथा योग्य दान देते हैं, परंतु अपनी नहीं समझते। ऐसी हिम्मत करो, पति पुत्र भाई बंधु कुटुंबी, पत्नी है पुत्र है भाई है संबंधी है कुटुंबी है धन है संपत्ति है घर है सब है, हमारे लिए मिली हुई है। ये केवल दान के लिए है, केवल दूसरों के हित के लिए है, औरों की सेवा के लिए है, हमारी नहीं, हमारे लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर आप पर पक्का विचार करके ऐसे मान लें, निहाल हो जाएगी, इसमें संदेह की बात नहीं है, एकदम पक्की बात है। जो हमारा नहीं है उसको हम अपना नहीं माने तो जो हमारा है वो अपना दिख जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। अभी तो दूर से देखते हैं भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, तो ये दूर नहीं रहेगी, ये मान्यता नहीं रहेगी, प्रत्यक्ष हो जाएगी, प्रत्यक्ष, दूरी नहीं रहेगी, केवल मान्यता नहीं रहेगी, मालूम होने लग जाएगा। जैसे लड़की होती है उसका संबंध हो जाता है, सगाई हो जाती है, तो लड़के के भीतर ऐसा संस्कार पड़ जाता है कि अब ये घर मेरा नहीं है। ब्याह हो जाता है, ससुराल चली जाती है, तो बिल्कुल अनुभव हो जाता है ये घर मेरा नहीं है, मेरा घर ये है। सज्जनों, ऐसे ये अपना घर नहीं है अपना, समझे। मीराबाई ने कहा है, अमरापुर में सासरो और पीहर संता पास। ध्यान देना, संत महात्माओं के पास हमारा पीहर है, पीहर में लड़की रहती नहीं है, पीहर में योग्य बनती है, लायक बनती है, पलती है, तो है ससुराल के लिए, ससुराल की है ही ससुराल की। ऐसे संत महात्माओं के सत्संग से हम योग्य बनते हैं, लायक बनते हैं, परमात्मा के योग्य बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, पर ये पीहर है। ससुराल तो हमारा भगवान है, वहां जाने पर कोई पीछे आने की जरूरत नहीं है, तो घर है अपना, अपना घर है। भाइयों बहनों, ऐसे अपना घर भगवान है। संतों ने कहा तो मैं मत रखो ये माए, अमरापुर मारो सासरो। किसो भरोसे शास्त्र, शास्त्र क्या भरोसा है, इन जगह में नहीं है, जगह मैं नहीं रहूं, ये हमारा नहीं है। एक लड़का था, वो बीमार हो गया, पढ़ा लिखा नहीं कुछ, गांव में रहने वाला एक लड़का, उसकी बात मैंने सुनी तो बीमार हो गया। माँ बाप थोड़ा ठीक हो जाते, और वो कहता है मन तो आवड़त हो गई, मेरा यहाँ मन नहीं लगता, मन ही नहीं लगता, मेरा कोई है ही नहीं यहाँ, किसके पास रहूं, किससे मिलूं, कोई मेरा है ही नहीं, सब पराया लोग, सब पराया, कोई मेरा नहीं है। सज्जनों, बात एकदम सच्ची है, थोड़ा सा उसमें फर्क करना है, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मैं इनके लिए हूँ, वस्तुएं इनके लिए है, संसार के लिए सब है, मेरा नहीं है, मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। निर्वाह मात्र कर लेना, भोजन कर लिया, कपड़ा ओढ़ लिया, जल पी लिया, सो गया, बस, इसलिए सिवाय नहीं है। नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर से ज्ञान दिया है पांडवों को, उसमें पता है चारों वर्णों का, चारों आश्रमों का, ऋषियों का धर्म है, उसका वर्णन किया खूब, और सन्यासी का धर्म बताया, त्याग की बड़ी महिमा कही, वे सब कुछ छोड़ त्यागी हो जाते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, भाव आया कि महाराज, गृहस्थ में रहता हुआ भी क्या मनुष्य इन संत महात्माओं की पदवी को प्राप्त कर सकता है?
जो सर्वत्यागी संत महात्मा पुरुष होते हैं उनकी पदवी को प्राप्त कर सकता है गृहस्थ में रहता हुआ, तो भाव आएगा हाँ कर सकता है। सुंदर ध्यान देकर गृहस्थ में रहता हुआ, भाई हो बहन हो कोई गृहस्थ में रहता हुआ परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। वे साधु सन्यासी त्यागी बिल्कुल घर बार सब कुटुंब धन संपत्ति छोड़ करके और एक दिन साधु हो गए, उनकी बड़ी महिमा है परमात्मा को प्राप्त कर ले। घर में रहता हुआ पर कहाँ कर सकता है। एक श्लोक आया हुआ, यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्वं विदेहिना अधिकं यो विमन्येत सस्तेनो दंड मारती। बड़ी कड़वी बात कही है। जितने से पेट भर जाए, पेट भरने का निर्वाह, लोग सब क्या कर पेट भराई करते हैं, मानो निर्वाह करें। जितने अन्न से काम चल जाए, जितने जल से काम चल जाए, जितने कपड़े से काम चल जाए, जितने जमीन में रहने के लिए हमारा काम चल जाए, वो हमारी है। और वो भी उतने समय ही, भूख लगी तो अन्न उतने समय वो हमारा, प्यास लगी तो जल उतने समय हमारा, नींद आए सोए तो उतने समय जमीन हमारी, कपड़ा वही हमारा। यावत विजेत जठरम निर्वाह मात्र हो जाए तावत सत्व ही देगा। अधिकम यो भी मन्यत, अधिक बल जो अभिमान करता है ये धन है मेरा, ये मेरी वस्तु है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरा बक्सा भरा है, ये बड़े बड़े वो ठीक नहीं है। माँ बड़ा कड़वा बोले है, नारद जी महाराज बहुत ही कड़वी बात कही है। पराई चीज वो अपनी मानता, चोर है वो, इतना बड़े छोड़ा नहीं है। सस्ते नो दंड में उस दंडा पड़ना चाहिए। जो उनको अपनी मानता है वो चोर है, और जो चोर को दंड होना चाहिए वो डंडा उसे पड़ेगा, मार पड़ेगी। और अपना नहीं मानकर भगवान को अपना मानेगा, भगवान का प्यारा हो जाएगा। अनिकेत स्थिर मती भक्तिमान में प्रियो नरा, भगवान कहता भक्तिमान में तो प्यारा है। मैंने अनिकेत, अपना घर नहीं है, अपना कुटुंब नहीं है, अपना शरीर भी नहीं है, ये हाड मांस व्यवहार नहीं है, ये मारे काल अचेत अचेत चपेट की, वो ये घड़ी जो मैं राख की थी, ये सब होने वाला हमारा नहीं है। पहले से अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। अंत ही तो तजेंगे पामर, ये सब छोड़ देंगे तो तू न तजे अब ही थे। क्या सुंदर बात कही। अवश्यम याकार स्थिरतर मुषित्वा विषया वियोगे को भेद त्यजते न जनो यत् स्वयं ब्रजन्तः स्वातन्त्र्या गतुल परितापाय मनस स्वयं त्यक्ता ह्येते समसुखमनन्तं विदधति। ध्यान दें, सुने आप लोग, आज जितना अपने साथ संबंध है, कुटुंब का, धन का, घर का, अपने प्यारे मित्रों का, प्यारी वस्तुओं का, गाय भैंस भेड़ बकरी जो अपनी कहलाती है, एक दिन वियोग जरूर होगा। संयोगा वियोगांता, जो संयोग हुआ है, जो मिली है, ये चीजें बिछड़ेगी, ये शरीर भी बिछड़ेगा। और क्या कहोगे, जिसको मेरा नहीं मैं कह देते, मेरा ही नहीं मैं कह देते हैं, ये शरीर भी बिछड़ेगा, ये भी पुतला पड़ा रहेगा, लोग उठाएंगे बांधेंगे, यही साथ जाएगा नहीं। अवश्य आता रस्ते तरफ उसे पाविश, हृदय से विचार कर लो, एक दिन तो बहुत समय तक रह जाए, सैकड़ों वर्षों तक रह जा, तो भी एक दिन ये बिछड़ेगा, जाएगा ही।
अब बिछड़ेगा, उसमें दो बात है, हम इनको चाहते रहें और ये बिछड़ जाए, और हम पहले से अपने चाहना छोड़ दें बिछड़ जाए। देखो ये माता बहना जानती है, इनके लड़का भी पैदा होता है, लड़कियां भी पैदा होती है, और वे भाई बहन बड़े प्रेम से आपस में खेलते हैं और रहते हैं एक जगह ही, और माँ बड़ा प्यार करती है सबके साथ। परंतु लड़का अगर लड़ने लगे बहन से तो ये कहती है, मैंने सुना है, अरे भाई बहन से क्यों लड़े, ये तो बहन अपने घर जाएगी, बहन से क्यों लड़ता है, सुहासिनी है, बहन तो अपने घर जाएगी, बहन से तो क्यों लड़ता है। ऐसे ये संसार सबकी सब बहन है, तो परमात्मा की अपरा प्रकृति है, हम परा प्रकृति है, तो बहन भाई हुए, तो ये तो अपने घर जाएगी, ये तो भगवान जाएगी, आप रहेगी, हाँ नहीं रहेगी। बेटी घर पर कैसे रहेगी, अपने घर जाएगी, अपने घर जाएगी, अपने, ये नहीं हम दे दे वहां जाएगी, नहीं अपने घर जाएगी। घर उसका अपना वही है, जिस घर में हम दे देते ब्याह करते वही उस बाई का घर है। ऐसे ये संसार सब है, ये बाई सा तो अपने घर जाएगी, ये रहेगी नहीं, आपके पास नहीं रहेगी। बाई सा का लाड कोड करो, पालन करो, सब कुछ करो, अपनी मत मानो, प्यार करो, स्नेह करो। अरे बहन बेटी का ही अगर प्यार नहीं करोगे, पालन नहीं करोगे तो क्या करोगे। जैसे ब्राह्मणों को दान देने का पुण्य होता है, बहन बेटी भांजी का भी ऐसे ही पुण्य होता है। कैसी मौज की बात है, पालन करो, अच्छी तरह से प्यार करो, आदर करो, पर अपनी मत मानो, अपनी नहीं है। ये संसार मात्र जितनी ये परमात्मा की प्रकृति, अपरा भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि देवता अहंकार इति इयम में भिन्ना प्रकृति। अहंकार है, इसको इदम इयम कहा, इयम अहंकार अहम होता है, अहम ये क्या भगवान ने कहा इदम, ये अहम नहीं है, इदम है। अहंकार इति इयम में भिन्ना प्रकृति। अपरा इयम दो बार कहा, एक बार नहीं, इदम है, अपरा इयम परा प्रकृति है, वो जीव परमात्मा की। तो ये बहन है, बाई सा तो अपने घर जाएगा, रहेगा नहीं, परंतु वियोग में फर्क हुआ। प्रसन्न स्वातंत्र चुर परितापाय मनसा, स्वतंत्रता से ये वियोग हो जाएगा, धन चला जाएगा, कुटुंब मर जाएगा, घर चला जाए, जमीन चली जाएगी, हम चाहते रहेंगे चली जाएगी। अतुल परिताप आएगा, बड़ा भय ताप होगा, बड़ा संतोष, शांत होगा, संतप्त होगा, भीतर से ताप होगा, अतुल परिताप आए। राम राम राम, ऐसा मेरा बेटा था, ऐसे मेरी माँ थी, ऐसी मेरी स्त्री थी, ऐसा हमारा कुटुंब था, ऐसे हमारी जमीन थी, इतने हमारे रुपये थे, अब क्या करें, अब रो और क्या करो, अपने थे ही नहीं ना भूत बोले, अब क्या करें। ये तो एक दिन बिछुड़ने वाले हैं, पहले से मान लो। बूढ़ी बूढ़ी माताएं रोती और कहती थी कि हमने ऐसा नहीं जाना था कि हमारे बैठे हुए रहते हुए बेटा मर जाएगा, जवान जवान, ये हमने जाना नहीं था। तो तुमने गलती की, जाने वाले तो गलती की नहीं, वो तो अपने सफर चला गया। तेने गलती करी और ये भरोसा कर लिया रहने का। अब नमूना देख लिया ना, अब जाते हैं सबके ये मानो कि ऐसा नमूना है, ये एक नमूना है। वानगी होती है, ये व्यापारी लोग देख लेते हैं, इसमें क्या है, गेहूं इसमें दाल है, परखी लगा, ठीक है, ऐसी है। हजारों मन, हजारों बोरा भरे हुए हैं, एक दो जगह परखी लगा देख, ऐसे एक मर गया तो संसार की परखी लग गई, बस सब बचे हुए ऐसे ही ऐसे हैं। सब इस तरह की दाल है,
इसलिए कि बोला है सावधान ऐसा है, एक मर जाए तो सावधान से ठीक है भाई, ये सभी मरने वाले हैं, जाने वाले हैं, पता नहीं कब जाए कब नहीं। तुम अवश्यम ज्ञाता स्थिर धर्मों से विषया, बहुत समय चलेंगे तो एकदम जरूर जाएंगे। और भजन का स्वातंत्र चला जाए तो अतुल परिताप आए बस। और स्वयं त्यक्ता ही थे, पहले से सब जोड़ गए, अंत ही तो है तजेंगे पामर, तून तजे अब ही ते, मन पसते हो प्राणी अवसर बीते। अभी आप एक कृपा करो, ये जितना कुटुंब संबंधी अपने हैं उन सबको भगवान को अर्पण कर दो। मैंने कई बार कहा है, फिर भी कहता हूँ, बेटा है, बेटी है, धन है, संपत्ति है, घर में कितनी चीजें पड़ी है, रसोई की चीजें है, और चीजें है, कपड़ा है, गहना है, तिजोरियां है, सब पर कुछ इधर धर दो और कह दो कि नाथ या आपकी है। अब रहे तो ठाकुर जी की चीज काम में लेंगे, प्रसाद है ठाकुर जी का, और चली जाए तो बहुत अच्छी बात है, हमारी है ही नहीं, किसी चली गई, हम अपनी माने तो हमें यही कही नहीं, तो मन में संतोष होगा कि ठाकुर जी इतनी तो ठाकुर जी की भेंट चल गई, बड़ी अच्छी बात है, इतनी तो भेंट होगी भगवान की, बड़ा बढ़िया काम हो गया। स्वयं चढ़ता ये थे, स्वयं मन से भगवान अर्पण कर दे। देखो भगवान के जैसा सुपात्र कोई मिलेगा नहीं, दान देना तो सुपात्र को देना, कुपात्र दानाच भवे दरिद्र दारिद्र्य दोषेन करोति पापम पाप प्रभावाद नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी, और सुपात्र दानाच भवे धनाढ्य धना प्रभावेन करोति पुण्यम पुण्य प्रभावा स्वर्लोक याति पुनर्धनाढ्य पुनरेव भोगी। तो भगवान जैसा पात्र मिलेगा कोई है ही नहीं, त्रिलोकी न तत्समोस्त भृग कुतोन्य, उस भगवान को दे दो अपने दान पात्र, भगवान सबसे बढ़िया। भगवान महाराज आपकी चीज, अब तुम्हारी चीज तुम्हारे होते हमारी थोड़ी है, आपकी चीज आपकी, तो नहीं हम वस्तु गोविंद तुमने में वो समर्थ है, भगवान की वस्तु भगवान के समर्पण कर दो, निहाल हो जाओ, आज से हल्का हो जाएगा। लड़की बड़ी हो गई, माँ की बड़ी चिंता रहती है, पिता के भी कुटुंबियों की चिंता की, कन्या बड़ी हो गई और अच्छा घर मिल गया, अच्छा वर मिल गया, कुटुंब अच्छा मिल गया उसको, और अपने लाड कोर के साथ में खूब अच्छी तरह से ब्याह कर दिया, और बाईसा को सीख देगी, निहाल बाहर उतर गया सभी, आज तो निहाल हो गए, बाहर मिल गया सबका सभी। ऐसे बाईसा को आप सीख दे, पधारो भाई साहब अपने घर पधारो, बाहर उतर जाए, ऐसा सुपात्र कोई मिलेगा नहीं भगवान के समान। सच्चे हृदय से भगवान का अर्पण कर दो। और भगवान मना करते नहीं, मना नहीं कहते हैं, भगवान को कहते हैं कि यद करोसी यदस नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्या शिवम तत्पुरुष मदर्पणम, तत्पुरुष मदर्पणम, मेरे अर्पण कर दे, मेरे अर्पण कर दे, क्यों दुख पा रहा है तो मेरे को दे दे। कितनी बढ़िया बात है। अरे भरिए गाड़े क्या छालर भार है, सब इतना संसार में लिए घूमता हूँ, तू एक चीज दे देगी तो क्या मेरे बोझ हो जाएगा, मेरे तो मौज है, कोई बात नहीं, तू निहाल हो जाएगा। सब भगवान को दे दिया, मस्त हो गई। क्या हो गया कि मौज हो गई, क्या हमारा दुख मिट गया, संताप मिट गया। अपनी चीज बोले तो दुख होता है, अपनी है ही नहीं। तो स्वयं चलता है सम सुख अनंत और शांति और सुख, अनंत सुख को देने वाला मस्त हो जाता है महाराज। सर्व त्यागी यावत भेद जठरम तावत, वो उतना खा लिया, उतना जल पी लिया, उतना कपड़ा पहन लिया, उसी जगह रह गया, अरे अपनी है नहीं। अधिक में अभिमान करता है कि मेरा है, तो चोर है, चोर तो चोर नहीं बनना है, और दंड में ठंडा पड़ेगा। पहले से कहने वाला कि आपका है, नष्ट हो जाए
तो भाई हमने तो पहले ही कर दिया था, भगवान की मर्जी है, भगवान रखो न रखो, रखो तो हम काम करेंगे ठीक तरह से। भगवान का द्रव्य है, भगवान की वस्तु है, बड़े आदर से पालन करेंगे क्यों भगवान की है। हमारी चीज तो नष्ट भी हो जाए तो कोई डर नहीं, पर भगवान की चीज को नष्ट कैसे होने देंगे हम। प्रभु के, हमारे प्यारे प्रभु की चीज है, उसका सार संभाल ठीक तरह से करें, उपार्जन करेंगे, वृद्धि करेंगे, ठीक तरह से रखेंगे, पर सखी भगवान की हमारी नहीं। आपके बाल बच्चे हमारे आओगे। मैं सेठ की बात कर रहा हूँ, एक सेठ था ऐसा भगवत भक्त, तो उसकी बड़ी प्रशंसा हो गई, तो 2-4 संत मिले, चलो भाई सेठ का दर्शन करें। अरे सेठ तो दर्शन को जाते हैं संतों के लिए, पर संत आते हैं दर्शन करने के लिए सेठ का। वो सेठ का थोड़ी भगत का दर्शन करते हैं, भगत है भगवान का। गाँव में गया, पूछा सेठ का मकान, वही मकान है हमारा। कि सेठ वो अगाड़ी खड़ा है, वही सेठ है, उसका यही मकान है। राम भगत क्या, आओ कैसा है? कि सेठ तुम्हारे से मिलने के लिए आगे, दर्शन करने के लिए। अच्छा, अब ये मकान किसका है? ठाकुर जी का है, भगवान का है। यो कहने में तो सभ्यता हरेक कह देते हैं, पर भीतर से अपना मानते हैं, भीतर से कहते हैं सभ्यता है, तो भी अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। जुबान से तो कहते हो भगवान का, पर तो वो तो सेठ मानता ही भगवान का था। ये घर किसका है? मगर ठाकुर जी का है, भगवान का है महाराज। भीतर गए, घोड़ा खड़ा है, बग्गी खड़ी है, मोटर खड़ी है, किसकी? ठाकुर जी में, भगवान की। मकान एक एक पूछा किसका? ठाकुर जी का, ये ठाकुर जी का, ये ठाकुर जी, ये ठाकुर जी। बच्चे खेल रहे थे, ये किसके है? हमारा ठाकुर जी है, ये भगवान के है, परमात्मा के जो बालक है। अब जो चीजें सब पूछे, न मकान, एक एक मकान को पूछे किसका? ठाकुर जी का है, सब भाग ठाकुर जी है। ऊपर गए, 2, 3, 4 तल्ला तक गए, सब भगवान का ठाकुर बोला ना। वहाँ एक ठाकुर जी का मंदिर बना हुआ, ये ठाकुर जी का मंदिर है हमारा, ये ठाकुर जी का मंदिर है, बड़ी अच्छी बात है। मंदिर में जाकर देखा, ये तस्वीर है, ये सामान है, कई महाराज सोने चांदी के बर्तन सब, ये किसके से? ठाकुर जी महाराज। ये तो ठाकुर जी की पूजा के, ठाकुर जी का ही है सब कुछ। अब ठाकुर जी देखा, ठाकुर जी गहना, ये गहना, ये तो ठाकुर जी का है, ये परमात्मा का है, सब चीज परमात्मा की। ठाकुर जी की तरफ ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, तो मेरे है ठाकुर जी चीज तो अपनी तो हो ही गई, क्यों? ठाकुर जी मेरे, तो ठाकुर जी चीज तो मेरी है ही, परंतु स्वतंत्र मेरी हो, उसमें जहर होता है। अब बीच में ठाकुर जी आ गए, अब जहर नहीं चलेगा, अब हमारे पास जहर नहीं चलेगा, ये तो ठाकुर जी की है। नष्ट हो जाए तो ठाकुर जी हुई, बढ़ जाए तो ठाकुर जी, घट जाए तो ठाकुर जी की, जन्म जाए तो ठाकुर जी के, मर जाए तो ठाकुर जी के, राजी हो तो ठाकुर जी हो, रो तो ठाकुर जी रो, हम क्यों रो? सब ठाकुर जी की है, सब ठाकुर जी, ठाकुर जी, ठाकुर जी, ये हमारे, ये भगवान हमारे तो केवल ठाकुर जी है, और सब ठाकुर जी की। सज्जनों, कितनी ऊंचे दर्जे, बढ़िया उत्तम बात है, केवल मन से, सच्ची बात है, अपनी है नहीं, है ही ठाकुर जी की। अगर ये मान लो कि ये संसार की बाधा मिट जाएगी। प्रश्न था कि ये बाधा हो रही है संसार की, जो भगवान को याद नहीं रखते, भजन नहीं बनता, बड़ा भारी विघ्न पड़ता है, क्या करें? अरे विघ्न पड़े, भगवान को आप सब डालो, आप समझो दे दो कि महाराज ये आफत हमने बहुत दिन रखी और दुख पाए, अब आफत आप संभालो। माया तेरी सावट बाल मुकुंद, सुतो बड़ पाना बीच संबंध, ये तेरी माया सावट है महाराज, आपकी माया है, तभी हम वस्तु गोविंद तुझे मेरे समर्पित, आपकी तो वस्तु है, आपकी समर्पण करिए। सज्जनों, निर्वाले हो जाओ। कन्यादान करने के बाद में माँ बाप का हृदय हल्का हो जाता है कि बहुत अच्छा हुआ, घर भर अच्छा मिल गया, हमारी पुत्री खूब सुख पावेगी।
बस कन्यादान कर दिया। ऐसे ये कन्यादान कर दो, सब भगवान की है चीज। अपरा परा दो प्रकृति है भगवान की। अपरा है भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि देवता अहंकार भिन्ना प्रकृति। अपरा इस दुनिया प्रकृति में परम जीव होता हूँ, वो जीव तो भगवान का मैं हूँ। आपका ये सब भगवान की, ये निरंतर दिखने अहंकार तक सब भगवान की है। निहाल हो जाओगे, भार उतर जाएगा, बोझा मिट जाएगा, चिंता नहीं रहेगी। माम एकम शरणम ब्रज अहं त्वा सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मां सुते। भगवान तू चिंता क्यों करता है? चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद। हमारे भगवान के आपस में बंटवारा हो गया। क्या कि चिंता तो भगवान को दे दी और आनंद अपने पास आ गया। चिंता दीन दयाल और मोह मन सदा आनंद। अब जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद जिसने जन्म लिया वही पालन करेगा। अपने क्या मतलब इससे? अच्छा है मंदा है, ठीक है बेठीक है, कैसा है अपने को ठीक है। चिंता दीन दयाल को निश्चिंत हो जाओ। गीता ने सब का मां सुत सर्व पापी भी मोक्ष ईशा में मां सुत, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो क्या तुम माम एकम शरण, हे नाथ मैं आपका हूँ, ये सब चीजें आपकी, मैं भी आपका। अब मैं आपका हूँ तो मेरी अलग चीज कहाँ रही बताओ? कन्या चली गई ससुराल तो कन्या की वस्तु कोई अपनी व्यक्तिगत रही? कोई व्यक्तिगत वस्तु नहीं। अपने आप को सुख दिया पति देव के, सब कुछ तुम्हारा है, हमारा कुछ नहीं। मैं खुद भी अपनी नहीं तो दूसरी अपनी कैसे हो जाएगी? ऐसे एक भगवान के अनन्य शरण, अनन्य चेता सत्संग, अनन्यास्तिंतो, अनन्य हो जाए, अनन्यास्तिंतो। ये जरा आप परिवार होते, हम तो भगवान के हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी इसी क्षण, अभी इसी क्षण सुधर जाए। क्या कि हो या राम को नाम, भगवान का और सब भगवान का है। अब भजन करो, मौज करो। अब ब्याह हो गया तो पति के साथ संबंध करने के लिए, संबंध कायम रखने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? वह जो अच्छे घर की कन्या है वो अपने ससुराल चली गई तो उसके लिए कोई ऐसा नियम रहा कि ऐसा ऐसा काम करे तो पति की, नहीं तो पति की नहीं, ऐसा होता है? अच्छी हो तो पति की, मंदी है तो पति की, अच्छी है, सुंदर है तो, असुंदर है तो, अच्छे लक्षण है तो, विलक्षण है तो पति के और उसी का ही है। पति के लिए संबंध करने की किंचित मात्र भी जरूरत नहीं है। वो तो अपने आप को सौंप दिया। ब्राह्मणों की और अग्नि की साक्षी में मंत्रों के सहित पानी ग्रहण हो गया, हाथ पकड़ दिया बस। अब लड़की कोई चिंता ही नहीं रही। चिंता दी चिंता उनको, जो हाथ पकड़ दे जाए वो करो चिंता, हम क्यों चिंता करें? पहले वचन दे दें, वो 7 वचन दे देंगे। वचन दो 7 जब हमको तभी प्रीतम कहलाओगे, तो वचन दे दिया। दे देने के बाद में स्वीकार कर दिया, फिर मैं बाएं भाग आऊंगी, ऐसा कर दिया, फिर हो गई, मौज हो गई। सज्जनों आज ही कर दो अपने, आज ही, अभी मुहूर्त आ गया है असली। सब भगवान की, भगवान को सौंप दिया। अब कहूँगा, अब बताओ, अब बताइए कोई हृदय से अपना मान लो भगवान का है। नारायण 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 नारायण। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज।